आपके आसपास होंगी जो चीज़ें जो आपने डेली लाइफ में देखी हैं, क्यूबॉइड और क्यूब के दो दो एग्जाम्पल लिखिए, दोनों के दो दो एग्जाम्पल देखिए आपने लिखी जो आपने अपनी लाइफ में देखे हैं अपने आसपास। ज़्यादा लिख सकते हैं बट दो मस्ट हैं। पॉज कर दे वीडियो को और दोबारा आके आप आंसर देख सकते हैं। नंबर 2, आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है क्यूबॉइड का। याद है ना क्यूबॉइड का डायग्राम आपको बनाना है, उसके अंदर आपको लेबल करने हैं वर्टिसेस को। क्यूबॉइड बनाइए पहले तो एक, फिर उसके अंदर वर्टिसेस दिखाइए PQRSTU। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 V एंड W, 8 होते हैं ना वर्टिसेस। तो ये 8 मैंने नाम दे दिए। आपको क्यूबॉइड बनाना है और उनके 8 वर्टिसेस को सीक्वेंस में नाम देना है आपको, और उसके बाद उसके फेसेस और एजेस का नाम लिखिए। नंबर 3 पर आपको क्या करना है, अभी मैं आपको एक डायगोनल बनाकर दिखा रही हूं। ओके चलिए, ये हमने बना दिया। अब थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। ये हमने क्यूबॉइड में बना रही हूँ मैं। अलग अलग कलर इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि आपको ईजिली पता लग जाए। ओके ये हमारा क्यूबॉइड है। आपको क्या कहना करना है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो साइड है ना, इसकी एल लेंथ है एल, ये एल लिखा है भाई मैंने एल, ये है बी, ये बी है इसकी लेंथ, और ये है एच यानी कि एच। मैंने इसकी आपको हाइट बता दी है कि ये एल सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है, ये एच सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, आपको नाम बताना है, इनकी लंबाई लेंथ बतानी है। अब जो बाकी बची हुई जितनी भी साइड्स हैं, बाकी बची हुई जितनी, मैंने आपको सिर्फ 3 बताई हैं, ये एल है, ये बी है और ये एच है। अब आपको बाकी जितनी भी बची हुई एजेस हैं उनकी मेजरमेंट बतानी है। ओके मैं नेम दे देती हूँ ए, आप नेम अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आपको बाकी सभी एजेस के नाम बताने हैं। ओके उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। मैं आपको नेक्स्ट दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपके सामने एक डायगोनल बना रही हूँ, वो क्यूबॉइड बना रही हूँ मैं। देखो अभी तक मैंने क्या किया था, ऐसे बना के ना ऐसे एक बनाया था, राइट। बट अभी मैं चिक्का सा चेंज कर रही हूँ, स्मॉल चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे आपके काम में, आपके प्रोसीजर में। राइट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल सेम। अब आपको इसके अंदर बताना है डायगोनल। ये है ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। आपको ए, बी, ई और एफ चारों से डायगोनल ड्रॉ करके बताना है, उनके नाम भी बताइए।
आपको डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। एक फिगर बनाइए, उसके अंदर डायगोनल ड्रॉ करिए कि ए से जो डायगोनल जाएगा वो कहाँ मिलेगा। ऊपर से शुरू किया है तो नीचे वाले ही किसी एज पर वर्टेक्स पर जाकर मिलेगा। आपको डिसाइड करना है किस पर। ओके, आपको ये बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है इसी के अंदर, ठीक है, ये हो गया आपका 4। 5वां है, इसी के अंदर दे रही हूँ मैं, इसी इमेज के अंदर आपको बताना है जो ए बी सी डी फेस है, ए बी सी डी फेस है पैरेलल टू डैश फेस। इसके पैरेलल फेस कौन सा है आपको ये बताना है। फिर आपको बताना है कि ये जो ए बी सी डी फेस है इज एडजेसेंट टू, यानी कि इसके पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट फेसेस एक एडजेसेंट फेस जो है वो किस किस के, कौन कौन उसके एडजेसेंट हैं आपको ये बताने हैं। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, जैसे कि चलो ये वाला मैं आपको बता देती हूँ, ए बी सी डी। अब भाई देखिए, आप अपने रूम की एक वॉल कंसीडर कर लो, राइट। उस वॉल के साथ कितनी वॉल्स जुड़ी हुई हैं, वो सारी वॉल उसकी एडजेसेंट हैं। भाई देखिए, आपके साथ वाला घर आपका पड़ोसी घर होता है ना, राइट, आपके साथ वाला घर। ऐसे ही इस फेस के जो एडजेसेंट फेसेस हैं वो आपको बताने हैं। ओके बच्चों, चलो अभी हमारा इतना हुआ है, राइट। तो आपको यहाँ बताने कि इसके एडजेसेंट फेसेस कौन से हैं। भाई एडजेसेंट का मतलब ये है कि देखिए, जो आपका पड़ोसी है और आपका घर है उसके बीच में क्या कॉमन होता है, एक दीवार कॉमन होती है ना। एक दीवार के तरफ आपका घर है, एक दीवार के तरफ उनका घर है। सिमिलरली ये जो है आपका आगे का फेस ए बी सी डी, इसके अंदर एक वॉल कंसीडर कर लो, बी और सी। इस वॉल, यही वॉल, सेम वॉल किसके साथ शेयर हो रही है, जैसे आप और आपके पड़ोसी के घर के बीच में एक वॉल शेयर होती है, दोनों घरों के लिए होती है वो। सिमिलरली ये जो फेस है ए बी सी डी, इसकी भी एक वॉल देखो किसी और के साथ शेयर कर रही है क्या अपना बी सी को, यस, बी एफ जी सी। इसके अंदर भी तो है यही लाइन बी सी, दोनों के लिए कॉमन है ना, दोनों शेयर कर रहे हैं ना। इसने अपनी जो वॉल है पिंक कलर की करवा ली है इधर से, इसने अपनी वॉल जो इधर से ब्लू कलर की करवा ली है, तो ये दोनों बीसी को शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली ये तो हो गया एक एज, ये एज और किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है इस क्यूबॉइड के अंदर। ये क्यूब भी होता ना तब भी आप यही कहते हैं कि ए बी सी डी जो है इसका एडजेसेंट फेस बी एफ सी जी, ये चीज़ दोनों में सेम रहेगी, क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब हो, दोनों में सेम रहेगी। उसका दूसरी एज की बात करते हैं ए बी। अभी हमने बी सी की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं ए बी। क्या ए बी एज ए बी सी डी के अलावा किसी और के साथ शेयर हो रही है, देखिए ध्यान से, हो रही है ना, ए बी एफ ई के साथ। ये भी इसका एडजेसेंट फेस है, ये भी इसका पड़ोसी फेस है, राइट। उसके बाद देखिए इसकी तीसरी एज पकड़ लेते हैं ए डी। क्या ए डी किसी के साथ शेयर हो रही है, देखिए ध्यान से, हो रही है ना, ए डी एच ई, ये भी तो है इधर एक। आप अपने, और उसके बाद चौथा एज देखते हैं पहले, सी डी। क्या सी डी किसी के साथ शेयर हो रही है, हो रही है ना, सी डी एच जी के साथ, सी डी एच जी। आप अपने रूम के किसी भी एक एज को पकड़ लो और अब देखो कि ये वो जो सिंगल एज है, सॉरी फेस है, वो फेस के एडजेसेंट फेसेस कौन से हैं, उसके जो एजेस हैं वो कितनी वॉल्स के साथ शेयर हो रहे हैं। आपको मिलेंगे 4, 2 ऊपर वाले और 2 साइडों वाले, 4। देखो इसमें दोनों ऊपर वाले हमने बात की और दोनों साइडों वालों की हमने बात की। जस्ट जो ऑपोजिट है वो वाला एडजेसेंट नहीं होगा, जो अपोजिट है वो उसका एडजेसेंट नहीं होगा। यानी कि एक तो जो अपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं है और एक वो है जिसकी हम खुद बात कर रहे हैं,
तो बचे कितने, 6 में से एक तो अपोजिट है, उसको कैंसिल कर दिया, बचे 5। एक फेस की हम बात कर ही रहे हैं कि इसका एडजेसेंट कौन है, तो कितने बचे एडजेसेंट, 4। ओके, तो एक एडजेसेंट, एक फेस के 4 एडजेसेंट फेसेस होंगे, आपको यहाँ पे वो नाम लिखने हैं। ऑलराइट, चलिए इससे आगे की एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।